अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, ये वफाकी बजट आया है, इसमें किसान के लिए, ज़राअत के लिए क्या कुछ है, काश्तकार कहाँ खड़ा हुआ है, ज़राअत से वाबस्ता सनतें कहाँ खड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव है, और अब ज़राअत का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। अगर इस सारी सूरत हाल को सामने रखें तो मंजरनामा क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी एक सादी सर्वे आया है जो पिछले साल का हमने जायज़ा लिया है, उसमें भी सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है, और ज़राअत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारी तमाम बड़ी फसलों की पैदावार कम हुई है। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो ज़राअत के अहदाफ़ हैं वो हासिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो सके। कुछ थोड़ी सी सपोर्ट की है लाइव स्टॉक ने, जिससे कदरे नेगेटिव ग्रोथ से बचे हैं हम। अदरवाइज़ जो है वो सूरत हाल जो है तमाम फसलों की ख़राब है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि काश्तकार को उसकी फ़सलों का मुआवजा सही नहीं मिल रहा। इससे पिछले साल को देखें तो हमारी ये जो ज़राअत की ग्रोथ थी वो 6% पे चली गई थी, और उस ग्रोथ ने जो ओवरऑल ग्रोथ थी उसको संभाल लिया था। लेकिन इस दफ़ा जो है बताया यही गया है, ये मंजरनामा जो दिया गया है कि ज़राअत की ग्रोथ नीचे गई है, सनतों की ग्रोथ ने कुछ थोड़ा सा संभाला दिया है, और मजमूई तौर पर हम 2.7 GDP ग्रोथ रेट पर खड़े हुए हैं। किस हद तक ठीक है, और ज़राअत से वाबस्ता लोग इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, बजट से जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं, नहीं हुई, क्या उनके ज़हन में तजावीज़ है, क्या हुकूमत से चाहते हैं, ज़राअत के लिए क्या किया जाए जिससे ज़राअत को संभाला जा सके। ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं तलत सुहेल साहब। आप साबिक़ चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के, और ख़ुद जो है एक ज़राअत से वाबस्ता इदारा चलाते हैं, उसको देखते हैं, थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं, चीज़ों को जो है फ़ीडबैक जो है वो हुकूमत तक पहुंचाते हैं, एक्सपर्ट हैं ज़राअत के, ख़ास तौर पे कॉटन के। उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है। दूसरे मेहमान ख्वाजा मोहम्मद शोएब साहब, फार्मर वीर फोरम है वो उसको चलाते हैं, ख़ुद जो है बड़े एक्सपर्ट हैं ज़राअत के हवाले से, कॉटन के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ज़राअत और ज़राअत से वाबस्ता शोबों पर। और तीसरे मेहमान नवाब ताहिर हुसैन ख़ान मलेज़ई साहब, आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ज़राअत को बड़ी अच्छी अंदाज से समझते हैं, ख़ास तौर पे ख़ुद एक्टिव फार्मर है, खेत में खड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो काश्तकार की सूरत हाल है उसको अच्छी तरह देख रहे हैं और जान रहे हैं। उनका तजिया भी बड़ा अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तलत साहब, ये जो बजट सुन के या देख के, अगर आपने रेडियो पे सुना है तो सुना है, टीवी पे देखा है, सुन के एक पहला इम्प्रेशन, जब आपको ज़राअत के बारे में वो खबरें सुनने की मिली हैं, तो पहला इम्प्रेशन क्या डेवलप हुआ आपके ज़हन में? सबसे पहले शुक्रिया बुखारी साहब, मैं आपके चैनल का और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो ज़राअत है, आप मुतवातर उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हमें उस पर आगाही देते हैं, हमारे मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि बजट मैंने टीवी पर नहीं, रेडियो पर नहीं सुना, मैंने आई टू आई ठीक है टीवी पर देखा है, क्योंकि इस बजट से पहले कॉटन के हवाले से मुसलसल 1 साल से हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ मुतवातर राब्ते में थे, क्योंकि कॉटन के ऊपर जो मकामी जितनी उसकी प्रोड्यूस हैं, बिनौला, खल बिनौला, तेल बिनौला, उसके ऊपर 18% GST लागू किया हुआ था। ठीक है। और कोई फोरम ऐसा नहीं है, हायर फोरम, छोटे से लेकर बड़े तक, जहां हम न गए हों, हमने इसकी वेवर की बात न की हो, और तमाम ने, किसी एक ने भी हमसे इख्तलाफ नहीं एग्री किया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम, आप ठीक कह रहे हैं, ये किसान की जो है ये दुश्मनी है, ज़राअत दुश्मनी है, ये ख़त्म होना चाहिए, ये कपास की बहाली में रुकावट है। तो मैंने पूरे तवज्जो के साथ सुना कि, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई गुंजाइश है ही नहीं कि ये मकामी कपास के ऊपर जो है 18% सेल्स टैक्स ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेरी मायूसी की इंतहा हो गई। मैं बता नहीं सकता अपने एहसासात जो बजट ख़त्म होने के बाद हुए कि मकामी कपास के ऊपर टैक्स के ख़ात्मे का कोई जिक्र खैर तक ही नहीं किया गया। और दरामदी कपास पर जो है, दरामदी कपास एक पॉलिसी है EFS, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जिसके तहत ये कहा गया था कि ये एक्सपोर्ट हम बढ़ाने के लिए जो चीज़ें दरामद कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी फ्री छोड़ दी गई हैं। ठीक है। वो मेरा उस पर भी बड़े इख्तलाफात है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के ऊपर, वो भी मैं समझता हूँ कि कवर दिया गया है। इस पे डिटेल से बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप मुतमईन नहीं हैं बतौर फार्मर, बतौर ज़राअत से वाबस्ता एक स्टेक होल्डर के,
आप बजट से मुतमईन नजर नहीं? मैं मायूस हूँ। मायूस हैं? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, मेरे से मजीद बात करते हैं। खालिद साहब, आप तो चेहरे से खुश खुश नजर आ रहे हैं या उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक चीज़ नोट की है कि बजट से एक दिन पहले गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है। बिल्कुल ठीक है, वो हमारा पिछले साल का जायजा होता है, एक साल आपका मेरा नहीं होता। ठीक है, वो गवर्नमेंट का अपना जायजा बनाए हुए, उनके अपने पूरे साल में हमने क्या किया और उसका क्या रिजल्ट है, उसको इकोनॉमिक सर्वे करके बताया जाता है, ताकि सुनने वाले या हमारी कौम जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि पिछले साल के हमारे बजट में जो जो हमने काम किए थे उसका ये नतीजा आया है। ठीक है, ठीक है। तो इस साल जब आपका इकोनॉमिक सर्वे आया उस पर इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी ये मेरा तो नहीं है, गवर्नमेंट का दी हुई वो है, फिगर्स हैं। अगर उन्हीं फिगर्स को ले लें, उस पर आप गौर करें कि ज़राअत का क्या अंजाम हुआ है गुज़िश्ता साल। एक बड़ी वाज़े मंजर नज़र आ रहा है। वाज़े मकसद है कि आपकी प्रोडक्शनें भी कम हो गई, आपकी रिटर्न भी ख़त्म हो गया। एक तरफ हम कहते हैं कि ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, दूसरी तरफ जो है ना वो तोड़ी गई ना। अब कमाल ये है कि पाकिस्तान का काश्तकार जो कपास उगाएगा वो 18% ड्यूटी पे करेगा। अच्छा, वो 18% ड्यूटी फिर गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाएगी, वो रिफंड हो जाएगी, उसकी जेब से निकल जाएगी, फार्मर की जेब से ड्यूटी निकल जाएगी। वही चीज़ प्रोसेस होकर जब एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट को उसका कोई फायदा नहीं होगा और ना ही फार्मर को फायदा। फार्मर का तो नुकसान हो गया ना, 18% उसका काट लिया। या तो वापसी मिलनी चाहिए थी, फार्मर को मिलनी चाहिए। हाँ, अब ये उसका तो एक ही रास्ता है ना कि आप वो ख़त्म कर दें ना, आप GST जो है फार्मर की प्रोड्यूस पे ख़त्म कर दें तो फिर गवर्नमेंट को रिफंड भी नहीं देना पड़ेगा। खाई साहब आप यहीं रुकिएगा, मैं ज़रा हमारे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं, उनकी भी राय लेने फिर आगे चलते हैं। नवाब साहब, ये जो सूरत हाल है, इससे बतौर काश्तकार आप कोई मुतमईन हैं, हैप्पी हैं, मायूस हैं? क्या आपके दिन में क्या मंजर उभर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज का ये प्रोग्राम बड़े प्राइम टाइम पे आपने रखा है। परसों फेडरल बजट आया है और कल प्रोविजनल बजट आने वाला है। अभी तो कौमी असम्बली में ले हुआ है, इस पर बहस होगी, कमेटीज़ में जाएगा, वहाँ पे ओपिनियन आएगी, मे बी ये जो फिगर्स हैं ये ऊपर नीचे हो जाए। जहाँ तक किसान की बात है तो मैं इतना कहूँगा मुख्तसर अल्फाज में कि इस बजट के बाद किसान का पहले तो सत्यानाश साहब सवा सत्यानाश हो गया। सवा सत्यानाश होने से बच गया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई हम पेस्टिसाइड पर और खादों पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं कर रहे, और इस पर शुक्रिया भी अदा किया है IMF का। इसका मतलब है कि सवा सत्यानाश होने वाला था, वो तो बच गया। बुखारी साहब, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम अपना बजट खुद नहीं बनाते बल्कि IMF से डायरेक्ट लेके बनाते हैं। अब अगर आप पूरा बजट उठा के देख लें, वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के मुतल्लिक इन्होंने एक बात कही है कि जनाब जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल सिस्टम के तहत काश्तकारों को 1 लाख रुपए तक कर्जा देगी। ठीक है, मुझे ये बताएं, एक आदमी जिसकी 20 एकड़ या 30 एकड़ काश्त है, वो 1 एकड़ से 1 लाख से क्या करेगा? ट्रैक्टर की कीमतें आपकी 40-45 लाख से ऊपर चली गई हैं। इनपुट्स की कीमतें आपके सामने हैं। सोलर जो रिलीफ लेने के लिए, डीजल का रिलीफ लेने के लिए काश्तकार या बिजली के बढ़ी हुई कीमतों का रिलीफ लेने के लिए जिन्होंने सोलर लगाए हैं या लगाना चाह रहे थे, उस पर आपने आके 18% टैक्स लगा दिया है। अब सूरत हाल ये है बुखारी साहब के काश्तकार, आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मौजूदा फसल को ग्रो करने के लिए पहले उन्होंने अपने जहेज बच्चियों के बेचे हैं, फिर उन्होंने जेवर बेचे हैं, फिर उन्होंने दरख्त जो खड़े थे वो बेचे हैं, और उसके बाद अब वो कर्जों पे आ गए हैं। पूरी दुनिया में ये, डॉक्टर साहब मेरी एक बात मैं करना चाहूँगा, पूरी दुनिया में ये है कि जहाँ पे मुल्क के अंदर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहीं पड़ी हो या किसी किसान के पास पड़ी हो, कभी उसे इंपोर्ट नहीं किया जाता।
पहले आप अपने रिजर्वायर तो खत्म करें, पहले आप ठीक है, एक वक्फा ले लें, ताहिर साहब फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बजट की, और बजट में किसानों के लिए क्या है, ज़राअत के लिए क्या है, ये आज का मौजू है। ये ताहिर साहब आपसे बात हो रही थी, वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई। इस दफ़ा जो हमने तो मंजर देखा जो भिंडी के साथ हुआ, काश्तकारों ने बड़ी रगबत के साथ इसे सब्जियां लगाते हैं कि इसमें अच्छी कमाई होगी, जो टमाटर के साथ हुआ, जो प्याज के साथ हुआ, जो बाकी सब्जियों के साथ हुआ, तो इसके क्या असरात हैं? काश्तकार के अंदर मायूसी है या फिर वो अभी को हौसला है कि जी नहीं सिरे से आगे बढ़ेंगे? बुखारी साहब, ये जो है बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फेल्योर है कि इतनी फ्लक्चुएशन है कि एक चीज़ एक वक्त में आपको, ये मार्केटिंग गवर्नमेंट तो नहीं करनी ना, मार्केटिंग को मैनेज करना है गवर्नमेंट ने। हाँ। गवर्नमेंट ने मैनेज करना है। गवर्नमेंट का मार्केट कमेटियाँ इतनी बड़ी बनी हुई हैं, इसका क्या मकसद है? वो कहते हैं कि जी अगर फ्लो इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्यों जी खाजी साहब, मैं अगर वो हाँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसकी वजूहत देखनी चाहिए ना हमें। पहली चीज़ ये है कि हमें ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि 15% एरिया गंदम का जो है वो शॉर्ट हुआ है। आप ये कह रहे हैं ना कि 10% 12% हमारी प्रोडक्शन कम है, ये भी गलत फहमी है, ये बढ़ाई हुई फिगर्स हैं। 15% गंदम का एरिया भी शॉर्ट हुआ है, क्योंकि उससे पिछले साल गंदम के काश्तकार के साथ जो हुआ उसकी वजह से लोगों ने, इतनी कैपेसिटी होती है 10-15%, अगर किसी एक फसल के लिए एरिया कम बेच हो जाए तो वो उसका 100% लोगों का उससे भाग जाना होता है, तो वो 15% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। वो जो गंदम में आपका 15% एरिया शॉर्ट हुआ वो तमाम सब्जियात में चला गया। तो सब्जियात तो ऑलरेडी गंदम के 2% एरिया के मुताबिक आती हैं, जो हमारी, इस वजह से सब्जियां पिट गई। वो सब्जियों का एरिया ही 3 गुना बढ़ गया ना, 4 गुना बढ़ गया। अच्छा, जब आपकी सब्जियों की तरफ उस तरह ट्रेंड जा रहा था तो गवर्नमेंट की ड्यूटी ये बनती थी कि उसको अज्यूम करके कि इतनी फसल क्रॉप आ रही है, इसकी आगे मार्केटिंग किस तरह होगी। मार्केटिंग तो देखिए ना, लोकल हाँ एक्सपोर्ट करते। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ हम एक्सपोर्ट कल्चर जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे। उसमें क्या वजूहत है? देखिए ना, हमेशा पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करता है ना जी, प्राइवेट तो एक्सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसको सपोर्ट तो होती है ना। मतलब क्या सपोर्ट करें? नहीं, आप आज देखें, आपकी आम मैंगो को ले लें, आम एक्सपोर्ट हो रहा था, इस साल जो आम के एक्सपोर्टर हैं वो बेचारे किस किस्म पुरसी के आलम में घूम रहे हैं। वो पहले से भी हालात उधर गवर्नमेंट ने रोक रखा है अभी आम? बिल्कुल रोक रखा है। कैसे रोक रखा है? नहीं, उसमें मकसद है कि मैं टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ईरान की एक्सपोर्ट पे बहुत सारी फालतू इजाफी पाबंदियां लगा दी हैं और वो नहीं जा रहा। मतलब माहौल को ईज नहीं किया हुआ कि नहीं, उल्टा टाइट करके ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ टाइट भी नहीं किया ना, ब्लॉक भी कर दिया। तो उसका क्या होगा कि आपकी पैदावार तो आ रही है, हमारी जितनी एक्सपोर्ट होगी, हमारी डायरेक्ट कनेक्शन है इस पूरे खित्ते की, यहाँ के एयरपोर्ट की, यूएई, मिडल ईस्ट की सारी मार्केट से, तो असूली तौर पे तो हमारा फ्रूट और सब्जी जो है वो 2 घंटे में वहाँ की मार्केट में पहुँच जाना चाहिए और इसको जो है वो वहाँ पर बिकना चाहिए, अगर हमारे पास इतना वाफिर है। हमारे पास जो ट्रकों के हिसाब से जो फ्रूट और सब्जियाँ ईरान और यूएई जा सकती हैं, उन पे भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तलत साहब को मैं शामिल करूँ। तलत साहब, क्यों हुकूमत क्यों रुकावट डालेगी? हुकूमत तो ये चाहेगी कि एक्सपोर्ट बढ़े, फिर आखिर हम क्यों खदशात का शिकार होते हैं हुकूमत के बारे में कि जी ये कोई अच्छे इकदाम नहीं कर रही? बड़ा लम्हे फिक्री है जी, बड़ा, मैंने पहले कहा कि मायूसी गुनाह है, लेकिन बस वो मेरे मुंह से लफ्ज़ मायूसी निकल गया है। मायूसी के करीब है, अल्लाह से उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। अब कल की वज़ीर ख़जाना साहब की अगर आप तकरीर सुने तो उसमें बार बार वो जो चीज़ दोहरा रहे थे कि हमने IMF के अहदाफ जो हैं वो कर लिए। अगर ये मकामी पैदावारों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो अगले साल भी ये बस वही टारगेट ही पूरा करते रहेंगे कि कर्जे हमने लेने हैं, वो उसका जो बेंचमार्क कर्जों का उस पर है। नहीं, वो टारगेट तो ये है कि जी IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलना है, कर्जों को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है ना। उसके लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता है कि हम अपनी ज़राअत को बढ़ाएं। अगर सनत को हम देख रहे हैं तो साथ साथ ज़राअत को देखेंगे। अगर ये ज़राअत का झटका लग गया है, इक़्तिसादी सर्वे वाज़े बता रहे हैं ना कि तमाम जो बड़ी जो हमारी क्रॉप्स थी उनकी पैदावार कम हो गई है, तो एक हंगामी हालत होनी चाहिए थी ना कि ये क्यों कम हो गई, उसका तजिया होना चाहिए था, फिर उसकी बुनियाद पर हमें अगले टारगेट्स मुकर्रर करने चाहिए। टारगेट तो मुकर्रर कर दिए, लेकिन वो ऐसे लगता है कि हवा में। ये जो अभी इक़दामात हुए बजट में,
इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से, वो काफ़ी हैं? आप समझते हैं कि भाई ये जो हमें झटका लगा है कपास बाकी जो क्रॉप से नीचे चली गई हैं उनकी बहाली के हवाले से? मेरे कोलीग जो बैठे हैं ये ओवरऑल तो ज़राअत के ऊपर ये आपको पहले भी अच्छी बात कर रहे हैं और करेंगे। मैं कॉटन के हवाले से आपको बता रहा हूँ, कॉटन के हवाले से इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो चीज़ का हम सारे कहते थे और ये मानते भी थे कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए, ये खल बिनौले के ऊपर, तेल बिनौले के ऊपर और बिनौले के आपने तो ऊपर इस पर प्रोटेस्ट भी किया है मेरे ख्याल? हमने प्रोटेस्ट क्या किए, ताज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने कल की है प्रेस उसमें क्या कॉन्फ्रेंस। आपका मुतालबा था? हमारा उसमें यही मुतालबा है कि अभी ये प्रोसेस में है, अभी भी खुदा का नाम माने, ये होश के नाखुन लें। ये अब जो इंपोर्ट होनी है रुई उसके ऊपर टैक्स नहीं है। चले वो बड़े लोगों की पॉलिसी है, हम कहते हैं जी उसमें आप बेबस हैं, लेकिन इस बेबसी से निजात हासिल करने के लिए कोई देर पा पॉलिसी बने, लोकल जो है कम से कम उसके ऊपर भी आप ख़त्म कर दें ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल जाए हमारे मकामी काश्तकार को। उसका गुनाह क्या है जो पाकिस्तान की मुईशत में अपना धूप में जल रहे, सड़ रहे। तो आपसे ये जो नेगोशिएशन होती रही और आपसे तजावीज़ लेते रहे तो कहीं फिर अमल दरामद उस पर नहीं? मैं कहता हूँ बुखारी साहब 100% इत्तफाक राय था। जो तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई उसमें मैं खुद शरीक हुआ हूँ। राना तनवीर साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि रिवाइवल ऑफ कॉटन हो। मैं खुद तमाम, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं हर फोरम पर खुद जाता रह गया हूँ और हमसे ज़्यादा पुरतपाक तरीके से वो इत्तफाक करते रहे हैं कि ये मकामी प्रोड्यूस के ऊपर सेल्स टैक्स जो है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे पहले मैंने गुजारिश की है कि पता नहीं वो जो उनकी अपनी थी वो बजट स्पीच में उसका कोई जिक्र नहीं था। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवसत से तमाम काबीना को कि खुदा के फाइनेंस लिए बिल आया है, उसकी मंजूरी होनी है, उसमें अगर कोई कुछ बाकी है तो उसको ज़रा रिव्यू किया जाए। हम वैसे कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ना आपसे मैं तजावीज़ भी लूँगा कि हम बजट में अभी उसकी मंजूरी होनी है तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ पहुँचे और शायद कहीं सुनवाई हो जाए। नवाब साहब, तारिक हुसैन खान मलेज़ई साहब, ये जो अभी आप खुद काटन के ग्रोअर हैं और ये देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये सारे एक दूसरे से वाबस्ते हैं, आपसे आड़ती से जिनर से टेक्सटाइल, ये सारा एक चेन है और फिर प्रोड्यूस जो है बाहर जानी है, एक्सपोर्ट। तो ये जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है इसके असरात, जैसे ये अगर टैक्स लगता है इसके असरात नीचे फार्मर तक भी आते हैं कि भाई उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती है, क्या होता है? डॉक्टर साहब, बात ये है कि अजीब काम है, मेरी समझ में तो नहीं आता कि जो चीज़ इंपोर्ट होके आती है वो ड्यूटी फ्री है, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी भी लग जाता है, सेल्स टैक्स भी लग रहा है, 100 किस्म के और भी टैक्स लग रहे हैं। इस वक्त किसान की ये सूरत हाल है कि कोई भी आदमी वो अब एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है एग्रीकल्चर को। जो लोग कर रहे थे एग्रीकल्चर ठेके पे लेके वो भाग चुके हैं। इस वक्त ऐसे लगता है कि बेशतर वो आए थे सब्जियां काश्त कर रहे थे, काश्त करने के लिए, फ्रूट काश्त करने के लिए अच्छी हाइब्रिड किस्में ला के, मेज़ है, कॉटन है, वीट है, लेकिन इस वक्त बहुत सारी ज़मीनें आप मेरे साथ चलें खाली पड़ी हुई हैं कि ये जो खरीफ की फसल है वो काश्त ही नहीं हो सकी, क्योंकि जिन्होंने ठेके पे दी हुई थी उन पे इतना शायद पोटेंशियल नहीं था कि वो खुद करें। सारे ठेके भी बड़े आगे उन्हें ठेके नहीं मिले। एक वक्फा ले लें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बजट पर और बजट में काश्तकार के लिए, ज़राअत के लिए क्या है, ये हमारा मौजू है और हमारे साथ स्टेक होल्डर्स जो इस शोबे के हैं वो मौजूद हैं जो इस पर राय दे रहे हैं। तारिक हुसैन मलेज़ई साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भी आप ये कह रहे हैं कि काश्तकार की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अच्छा, एक एवेन्यू तो है, एक कुशन मिलता है लाइव स्टॉक से, वो हमने इक़्तिसादी सर्वे में भी देखा कि अगर हमारी बड़ी फसलों की प्रोड्यूस कम हुई हैं तो लाइव स्टॉक में थोड़ी सी ग्रोथ है। तो लाइव स्टॉक का शुबा आपको उभरता हुआ नज़र आ रहा है? कोई उधर लोगों माइल हो रहे हैं काश्तकार, कोई ऐसी सूरत हाल है या वहाँ भी ऐसी मायूसी है? देखिए बुखारी साहब, बात यह है कि जो पक्की फसलें हम जिन्हें कहते हैं ना कि कंदुम है, कपास है, चावल है, गन्ना है, इनमें 5-10 लाख एकड़ ऊपर नीचे हो जाए खास फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे भिंडी का हाल हुआ है कि 50 से 65 हज़ार एकड़ पे चली गई है तो वो अब जानवर भी नहीं खा रहे। ठीक है। इसी तरीके से अगर लाइव स्टॉक में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो एक वक्त आएगा कि लाइव स्टॉक भी हमारा फेल्योर की तरफ चला जाएगा। मुझे यूँ लगता है कि ये कंस्पायरेसी हो रही है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे एग्रीकल्चर के ख़िलाफ़।
हमारे किसी एग्रीकल्चर वाले बंदे को, स्टेक होल्डर को बिठाया ही नहीं जाता बजट बनाने में। सेक्रेटरी फाइनेंस का क्या, उसे क्या पता बजट एग्रीकल्चर क्या है। मिनिस्टर फाइनेंस, बदकिस्मती है कि आज तक हम अपने मुल्क से मिनिस्टर फाइनेंस नहीं ला सके, ये हमारी बदकिस्मती है। अब अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि अभियाना इन्होंने हज़ारों गुना बढ़ा दिया है फसलों का। लगता है कि बिल्कुल हालत निज़ाम में है किसान, उसे एक आखिरी धक्का अभियाने की सूरत में दें ताकि वो मौत की मुंह में चला जाए। ताहिर साहब, आप थोड़ा सा इसमें ना तासुब का शिकार हो रहे हैं। जो अभियाने की शरह है वो अगर हम उसका कंपैरिजन करें जो हम ट्यूबवेल से पानी हासिल करते हैं, उसमें इतना एक फ़र्क है, इतना तफावत है। ज़ाहिर है जो पानी नहरों के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है उसकी अपनी कास्ट है, वो कास्ट बढ़ रही है। अगर उस शरह से कुछ थोड़ा बहुत अभियाने में इजाफा किया जाता है तो इसको आप पॉजिटिव भी लें ताकि ये निज़ाम चलता रहे। अगर ये नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है इसमें रुकावटें आ जाएंगी। बुखारी साहब, मैं आपसे राय लेता हूँ। अभी जो आज से 2-3 साल पहले अभियाने की शरह थी वो 125 रुपये थी रबी की और 250-300 रुपये। ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। अच्छा, उसमें आप कर रहे हैं ये 3-3 हज़ार रुपये से लेके और 7-7 हज़ार रुपये एकड़ तक कर रहे हैं। 1 घंटे का पानी नहीं है ट्यूबवेल का। नहीं, मतलब आप देखें ना जी, क्यों खाजी साहब आप इस पे चले, हम इस पर बात कर रहे हैं। आप किसी न किसी सेक्टर में फार्मर को सपोर्ट करेंगे तो वो इस चीज़ को आगे चलाएगा। अगर मुझे नहरी पानी मिल रहा है, नहरी पानी आप 100% नहीं दे रहे, आप तो 25 से 30% ज़मीन के लिए एक फसल में पानी देते हैं। लेकिन वो जो अभियान की शरत थी वो बड़ी कम थी। मेरी अर्ज सुन लेना, लेकिन वो कम से जो बढ़ाया है तो आप उसको डबल कर देते हैं। अब वो 50-60 रुपए हमारा गैस का बिल आता था लोगों का। हाँ जी, अब वो अगर 5-6 हज़ार पे गया है वो भी ज्यादती है ना, वो भी ज्यादती है ना। गैस तो हमारे अपने कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। गैस तो हमारे ऑपरेशन बढ़ रही है। ऑपरेशन में जहाँ लीकेज है उसे कंट्रोल करें ना। इसमें भी जो है नहरी पानी जो है ये तो आप 25 से 30% देते हैं, 100% नहीं दे रहे। दूसरा ट्यूबवेल का जो यूनिट 5 रुपए का था वो 50 रुपए का हो गया। तो ये तो गवर्नमेंट कितना, ताहिर साहब कितना होना चाहिए? 125 से कितना बढ़ा देना चाहिए आप ना? देखिए ये आप 20% बढ़ाएं, 30% बढ़ाएं, 50% बढ़ाएं। ये तो नहीं कि आप जनाब 1900 गुना बढ़ा दें, आप 2000 गुना बढ़ा दें। ये तो कोई मतलब एकदम नहीं बढ़ाना चाहिए, ग्रेजुअली अगर बढ़ाना भी है तो आप हर साल को इन हालात में जब पिछले 2 साल से आपका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि ज़रात जो है वो तनज़ुली का शिकार है, तो वो तो मोए को मारे शाह मदार। मतलब अगर ज़रात ऑलरेडी आपकी तनज़ुली का शिकार है, उसमें रिटर्न नहीं है, तो इस तरह के मजीद बोझ डाल देना ये तो कुछ मुख्तलिफ। अच्छा खाई साहब, अब आप ये भी सोच के रखिएगा कि ये हम वफाकी बजट पे बात कर रहे हैं, सूबाई बजट भी, अब ज़रात भी सूबाई सब्जेक्ट हो गया है, उसमें भी काफ़ी कुछ है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें सूबे से क्या तवक्को रखनी चाहिए कि सूबा जो है हमें क्या फैसिलिटेट कर सकता है? सबसे पहले तो यही आपका अभियाना जो है ये टोटल सूबाई मसला है, इसको कम होना चाहिए। नहीं, इसको कम, इन्होंने जो अभी बढ़ा दिया है उसको खुद कम करें। जब एक चीज़ इनको रिकॉर्ड पे नजर आ रही है, मालिया तो ठीक है ना, या मालिया में भी मसला है? मालिया तो वो जो है वो तो मैं तो दोनों नॉमिनल थे और बड़ा शोर शराबा मच रहा था। वो मालिया तो जो है वो तो चलो ठीक होगा। ये जो नहरी पानी है ना उसका रेट इन्होंने 8 से 10 गुना बढ़ा दिया है, और बाज़ इलाकों में जहाँ 12 महीने की नहर है वो तो शायद इससे भी बढ़ गया होगा। हम 6 महीने वाले हैं, वहाँ 8-9 गुना बढ़ गया। ये ज्यादती है। अगर बढ़ाना भी है तो इसको ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट ही है ना इसमें। ठीक है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट को जो इन हालात में सिर्फ एक काम करना चाहिए, जो मिनिमम उस पे आना चाहिए कि हमें हर वो इक़दाम किया जाए जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करे। हमें ग्रोथ चाहिए। खाई साहब, हम प्रोडक्शन से भी ज़्यादा ना हमें मार्केटिंग के निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोड्यूस को पैसे ठीक मिल रहे हैं तो काश्तकार ना सब्सिडी मांगेगा ना आपसे टैक्स में रिलीफ मांगेगा। असल प्रॉब्लम जो है ना वो यही हो रहा है कि एक तो ये मैंने देखे ना, भिंडी क्यों पिट गई है? यही भिंडी हमें 150 से कम नहीं मिलती थी, इसलिए कहीं सरप्लस, कहीं गाइड करने वाला नहीं था कि हमें इतनी ज़रूरत है और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये जो बजट में कहा गया है कि जी हमने पेस्टिसाइड पर और खादों पर मज़ीद टैक्स नहीं लगा रहे और इस पर IMF के मशहूर हैं, तो इस हद तक तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने तो पहले भी गुजारिश की है कि भाई जो इम्पोर्टेड रुई पर टैक्स है वो इनके बस का काम नहीं है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए ना बढ़ जाता तो आज हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे होते ना कि जी ये आपने जुल्म किया। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। इसी मसले पे मैं भी ज़रूर अर्ज़ कर दूँ
अर्ली कॉटन हमने लगाई है, उसका एक स्प्रे हुआ है 3,500 रुपये पर एकड़। अच्छा, एक स्प्रे पर एकड़ 1500 रुपये पर। 3500 रुपया एक 3,500 एकड़ का एकड़। स्प्रे हुआ है। प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक 15 दिन के बाद जो अगला स्प्रे होना है, जो कल परसों से मैं करूँगा, जो खरीद कर लिया है, वो 6,500 रुपये एक एकड़ का खर्चा है। वजह उधार पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नकद, टोटल कैश, टोटल कैश। मार्केट में पेस्टिसाइड के रेट ये हैं। पेस्टिसाइड, अगर आप क्वालिटी की पेस्टिसाइड लेने जाएंगे, ये उनके रेट हैं। वो जो जिस ज़माने में आप काश्तकारी करते थे वो भूल जाएं। उस वक्त तो सैकड़ों में, 800 में, 400 में एक स्प्रे हो जाता था। अब ये 6,500 पे अगर 18% लगा देते तो क्या होता? इनकी सेल ही ख़त्म हो जाती। अभी आप ये देखें कि ये पीक पर पहुंच चुका है, सिस्टम हमारा बैठ रहा है। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी हमने IMF को राज़ी कर लिया। बुखारी साहब, मसला सिर्फ इतना है, आप एक कॉटन की क्रॉप को सुधार लें, बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं, आपको IMF की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मुल्क की तारीख में सिर्फ 4 साल हैं जब हम IMF से आज़ाद थे, 2004, 5, 6 और 7। अभी विश तो है ना जी, हम सुन लेना। हाँ। क्यों आज़ाद हुए? हमने कॉटन की 2000 बहुत से अच्छी लेकर 2003-4 तक पूरी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट दी। 8 मिलियन बेल से हम 15 मिलियन बेल कॉटन पे पहुंच गए। गंदम की इंपोर्ट ज़ीरो हो गई, सरप्लस होकर वीट की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। एक वक्फा ले लूँ मैं, और- खास फिर से मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट में काश्तकार के लिए क्या है, ज़राअत के लिए क्या है और क्या इक़दाम हैं जो होने चाहिए। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। तला साहब, अभी काफ़ी सारा जिक्र हुआ, अब हम ज़ाहिर है कुछ कंक्लूजन की तरफ भी जाएंगे। तो ये देखें कि जैसे खाजी साहब ने कहा कि जी अगर हम सिर्फ कपास को संभाल लें तो हम IMF से भी बाहर निकल सकते हैं, मैशत भी खड़ी हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती होगी कपास को संभाल लें? गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, अचानक जो है हमने अपनी प्रोड्यूस डबल भी की, सूरत हाल बेहतर हुई। तो अभी क्या चीज़ है जिसे हम मिस कर रहे हैं? चलें, एक तो ये फैक्टर है ना जी, जो आप कह रहे हैं कि जी टैक्स वाला फैक्टर है कि जी कपास पर, और क्या फैक्टर है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जो आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत को ये करना चाहिए? ज़ाहिर है चुटकी बजाते हुए तो सारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ग्रेजुअली भी हम जाएँ उस तरफ, तो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी करने की ज़रूरत है? बुखारी साहब, प्रोग्राम का आपका वक्त भी ख़त्म होने वाला है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपका प्रोग्राम मुझे पता है हर जगह पर लोग देखते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध के जितने हमारे नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बजट की मंजूरी में, हतमी मंजूरी में भी वक्त पड़े, खुदा के लिए ये मकामी कपास के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दें। मैं किसी सब्सिडी का मुतालबा नहीं कर रहा फार्मर्स के लिए, ये टैक्स ख़त्म कर दें। और ये वो टैक्स ख़त्म करने की मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जो रेवेन्यू बोर्ड का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, जो मुत्तहिद मीटिंग में मैंने ये सवाल भी किए हैं, चेयरमैन FBR से भी सवाल किए हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ये अदाद शुमार का गोरख धंधा है। खुदा के लिए IMF के चुंगल से अपने आप को निकालें। कपास की पैदावार जो है, पिछले साल की पैदावार और टोटल जो हमारा हायर स्कोर है, उसमें $10 अरब का फ़र्क है। जैसे खाई साहब ने कहा, सिर्फ इस पर तवज्जो दे दें, $10 अरब की अगर हम अपनी पैदावार बढ़ा लें, किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारी सनत जो है वो बेहतरी के रास्ते तो मसला है ना कि अगर प्रोड्यूस बढ़ती है तो इंटरनेशनल जो मार्केट है, क्या वो तैयार है हमसे ये खरीदे? क्योंकि एक दो दफ़ा प्रोड्यूस बढ़ी भी है तो हम हमारी फसल पिट ना गई। सर ना, हम इंटरनेशनल मार्केट तो तैयार है, हमसे ले रही है, क्योंकि उसकी हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं $5-6 अरब हमें की। तो अपनी हमें वो ज़रूरत नहीं है, पूरी वो करनी, पूरी नहीं इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हम तो एक तो ये हो गया कि ये टैक्स कम किया जी जाए। हाँ। दूसरा, कोई काश्तकार के लिए कोई हौसला अफजा चीज़ कुछ हुकूमत की तरफ से हो, वो क्या हो सकता है? मतलब रिसर्च पर काम किया जाए। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर आप फिर वही, मैं क्या क्या रोना रो कल के बजट में आप ये देखें, एक तरफ रिवाइवल ऑफ कपास की 2 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कपास की बहाली चाहते हैं। भाई कपास की बहाली चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कितने फंड्स रखे हैं? खाली चाहत से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक उस पर अमल नहीं करेगा। ना कोई रिसर्च के लिए फंड्स रखे हैं। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ,
कोई सब्सिडी ना दें, कुछ ना करें, सिर्फ ये वो जो कागजी टैक्स है जो करप्शन की नज़र हो रहा है उसे ख़त्म कर दें, किसान भी खुशहाल हो जाएगा, जिनिंग सेक्टर भी बहाल हो जाएगा, स्पिनिंग मसला सेक्टर आपने भी उठा बहाल हो दिए, जाएगा। ये टैक्स जो करप्शन की नज़र हो रहा है, ये कैसे नज़र हो रहा है? मैं आपकी तरफ आता हूँ खालिद, ये असल में मामला एक इस टैक्स मुख्तलिफ सा आ गया ना। इतनी हैवी, जब कहीं किसी सेक्टर के ऊपर बुखारी साहब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होगी, उसमें से लोगों को मजबूरन चोरी चकारी के लिए अनडॉक्यूमेंटेड काम तो ये भी करना तो रास्ता है ना कि टैक्स कम कर दिया जाए, चलो अगर ख़त्म नहीं कर सकते, या इस पे आप एग्री नहीं करते? ये टैक्स अगर खजाने में आता, मेरी कौम के काम आता, तो मैं कहता ये लगा रहना चाहिए। ये किसी के काम नहीं आ रहा, ये करप्ट शराफिया की नज़र हो रहे हैं और ये गरीब किसान की जेब से निकल रहे हैं। अगर ये खत्म होता है, इसके असरात काश्तकार का जाएंगे 1000 से 1500 रुपये मन कपास का रेट बढ़ जाएगा सिर्फ ये टैक्स खत्म होने से। इसलिए मैं कहता हूँ किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, ये टैक्स ख़त्म कर दें। जो आज इस वक्त हाजिर जो है 8,500 रुपये कपास का रेट है, नई फसल आ गई है, ये 10,000 रुपये मन हो जाएगी। चलें ठीक है, ये तो आसान रास्ता है। खालिद साहब मैं यही बात करने लगा था कि खाली ये टैक्स ख़त्म कर दें जी, तो एक जहनी तौर पर वो होता है काश्तकार का ना कि जी उसकी जो प्रोड्यूस है वो 10,000 रुपये मन से ऊपर हो गई। अब वो 6,000 का स्प्रे भी भूल जाएगा, 5,000 का स्प्रे भी भूल जाएगा, ये 10,000 एक मानी बढ़ गई तो 10,000 आ जाएगा। इस वक्त 8,000 का रेट है, इसमें से 1,800 रुपये तो GST लगी हुई है और वो जो गवर्नमेंट के पास जा भी नहीं रही। आप उसको क्यों नुकसान कर आप रहे भी हैं? इत्तेफाक कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे? ना ना ना, अच्छा, वो बिल्कुल उधर नहीं जा रही। रिटर्न हो रही है ना, नहीं ठीक नहीं है। नहीं, वो तो रिफंड हो रिफंड हो जाती जाती है, है। ठीक और जो रिफंड जा रही, रेवेन्यू और में नहीं और जा जो रही। रिफंड है, जो मेरे पास जो हमारी इतलात हैं, जितना गवर्नमेंट कॉटन की GST से FBR वसूल कर रहा है उससे डबल से भी ज्यादा रिफंड हो रहा है। अब अच्छा। बाकी ये देखे ना, ये दूसरे की बाउंड्री में और जाकर इसके मैं बराह रास्त बोलना असरात जो है, चाहता। बिलवास्ता असरात जो है काश्तकार पर पड़ रहे नहीं हैं। नहीं, काश्तकार को तो हर्ट कर रहे हैं। आप उसको 10,000 रुपये प्लस रेट दे दें, आज आप 10-11,000 फुटी का रेट हो जाएगा, अब ये ड्यूटी ख़त्म कर दें तो वो एक और जज्बे से ख्याल करेगा। काश तो हो गई, आप तो स्प्रे करने हैं, ख्याल करना है उसकी संभाल कर, अगर एक स्प्रे नहीं करेगा 5 मन कम हो जाएगी। अब ये देखें ना कि आप तो खुद काश्तकारी करते रहे हैं कि नाउ इट्स द टाइम कि आप उसको जितना हौसला देंगे उतना वो पौधे का ख्याल रखेगा, स्प्रे करेगा और आपकी जो प्रोडक्शन आनी उसको है, हौसला देने की जरूरत है सर, ताकि जो वो प्रोडक्शन आनी है वाबस्ता वो रहे। मेरी प्रोडक्शन नहीं है, वो पाकिस्तान की पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। ठीक है। अगर हम 15 मिलियन बेल कॉटन लेते थे तो वो पाकिस्तान की थी, काश्तकारों की तो नहीं थी। आज अगर आप 55 लाख पे दोनों आ की गए है, हैं, काश्तकारों की है, जिनर की है, टेक्सटाइल वालों की है, मुल्क की है, ज़ाहिर है मैशत आगे बढ़ती सारे है। मुल्क का मैं चल ज़रा रहा है। ताहिर साहब को भी शामिल कर लूँ। ताहिर साहब, आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपने सोच लिया होगा कि क्या होना चाहिए काश्तकार के लिए, कोई फार्मूला आप बताएं। बुखारी साहब, 2 सजेशन हैं जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी इंतहाई कमी थी इस बजट में। एक तो हमारा मसला ये कि हम हालात से कभी सबक सीखते नहीं हैं। पिछले दिनों हम एक जंग से गुजर के आए हैं, ठीक है। और हर बच्चे के मुंह पे ये बात थी कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है। हमारी सारी एनर्जी जो है ना, वो बिजली की सूरत में हो, वो सोलर की सूरत में हो, वो डीजल की सूरत में हो, वो थर्मल हो, जो भी है वो हमारी पानी लिफ्ट करने में लग जाती है। क्यों ना इस बजट में हम एक हैंडसम अमाउंट रखें। चले आप बड़े डैम नहीं बना सकते, हमारे पौंड एरियाज हैं, हेडवर्क्स हैं, हमारे पोटोहार एरिया, हम मिनी रिजर्वायर तो बनाए ना पानी के लिए, ताकि ये जो हमारी इस बजट में एक तो वो दयामिर भाषा है, उसके लिए कुछ फंड रखे हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको शुरू किया जा नहीं, रहा अब मिनी रिजर्वायर्स ही वाटर के बना लें, उससे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज आप उन्हें देने लगे। मोहम्मद और दयामीर के लिए रखे हैं, लेकिन वो दोनों ही जो है वो ऑनगोइंग हैं प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि दूसरा ये है कि एक काम गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए, जो कि वो इस वक्त बजट में अनाउंस भी किया है, वो डीजल के ऊपर कार्बन लीवी लगा रहे हैं 5% के हिसाब से। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, अगले साल वो 5% पे चला जाएगा, 5% उधर से लेवी हो जाएगी, वो 15। पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाने का सोच रहे हैं। मेहरबानी करें, आप ये नाम तब्दील कर के ना काश्तकार को ना लूटें। ये डीजल एक ऐसी फैक्टर है काश्तकार के लिए जो ट्रैक्टर में भी यूज होता है, उसके ट्यूबवेल में भी यूज होता है, वो जहाँ अपनी फसल इवन ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ, सारी ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है। वो लीवी कम से कम डीजल पर जो है वो, पेट्रोल पे बरकरार है, पेट्रोल पे भी खत्म होनी चाहिए यकीनन, वो तो ठीक है। ये 2 आपके मुतालबा। हाँ जी, ये मेरे ये जो है इन इकदामात से कोई जो है सूरत बेहतरी हो सकती है। और मार्केटिंग करने की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो।
वो खुद पेट्रोल ले सकती है, वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती है, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकती? इतने बड़े बड़े जहन पड़े हैं, इदारे पड़े हैं उनके पास। मार्केटिंग के लिए तो हमें निजी शोबे को मुतारिक करना पड़ेगा, लोग आगे कारोबार की तरफ आएंगे तो बेहतरी होगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हमने बात की है बजट पर। बजट में काफ़ी सारे पहलू हैं जिनमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और काश्तकार ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम इक़्तिसादी सर्वे को देखते हैं तो उसमें जो हमारी फसलों की सूरत हाल थी वो अच्छी नहीं थी, और ये हम तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत जो है हंगामी हालत नाफिज करके ज़राअत को संभालेगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। पंजाब के बजट पर भी बात करेंगे, इस पर मज़ीद पहलू देखेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।